बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य ही क्या, प्राणी मात्र दुख नहीं चाहता। हर कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन चाहे अनचाहे दुख तो जीवन में आते ही हैं। सबका अनुभव है, किसी न किसी प्रकार जीवन में दुख आता ही है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो, दुख ना हो। कुछ न कुछ तो दुख आता ही है। गुरुवर कबीर का एक बहुत प्यारा सा पद है, तनधरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुखी के कारण, गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। साच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा ना जाई। कहीं कबीर तेई भव दुखिया, जिन यह राह चलाई। बड़ा मार्के का पद है। तनधरि सुखिया काहू न देखा, शरीर धारण करके इस संसार में किसी को भी सुखी होते नहीं देखा। और आगे बड़ा अच्छा गिनाए हैं, जो देखा सो दुखिया, जिसको भी देखा दुखी ही देखा। किसी न किसी प्रकार से दुख से पीड़ित मिले। कभी कभी होता है जब सब कुछ अनुकूल होता है, प्राणी अनुकूल है, पदार्थ अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है, जवान है, तब लगता है कि सब कुछ मतलब हम सुखी हैं, एक मौज है। लेकिन कुछ समय में ही ऐसे समय का पहिया चलता है, ऐसे परिवर्तन आता है कि लगता है कि हमारे समान कोई दुखी नहीं, सब कुछ होते हुए। यही आप लोग सुने, कई बार कहा भी जाता है, अच्छे खासे धनी मानी आदमी लोग आत्महत्या करते रहे। क्यों? इस पद में आगे बताते हैं साहब, जोगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख धुना। इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा, किस कौन कौन दुखी है उसको कैसे गिना रहे हैं। जोगी योगी लोग, जंगम शिवाचारी लोग, और तपस्वी तपस्या करने वाले लोग, सभी दुखी। तापस के दुख दूना, उसका डबल दुख है। कैसे डबल दुख है? एक शरीर शारीरिक दुख तो है ही, दूसरा दुख और है कि परमात्मा मिलेगा कि नहीं। आकाश में मान करके बैठे हैं ना, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, और नहीं मिलेगा तो दुख। गुरुदेव जी एक घटना बताते हैं। एक तपस्वी मिले, मौनी बाबा, और उन्होंने प्रण किया था 12 वर्ष तक मुझे नहीं बोलना है। तो एक जगह कहीं मुलाकात हुई, मिले, तो कुछ इनकी बात सुने, गुरुदेव जी की बात सुने, पास में आए तो कहे कि भाई, वो खड़े थे और अपने बैठे थे तो उठ गए, साहेब जी भी उठ गए, गुरु जी उठ गए, तो कहे चलो चलते हैं, तो वहाँ चर्चा करेंगे। तो वो तो बोलते नहीं थे, स्लेट रखे थे और स्लेट में लिख कर बताते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मौन तोड़ दूंगा, सोचता हूँ मौन रहना ठीक नहीं, तोड़ दूँ, लेकिन सोचता हूँ प्रभु नाराज ना हो जाए, भगवान नाराज ना हो जाए। हाँ, यदि कोई महात्माओं को भोजन भंडारा करा दे,
कितने महात्माओं को कहे, इतने महात्माओं को भोजन भंडारा करा दे तो मैं मौन व्रत तोड़ सकता हूं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अगर आप ऐसे कहते हैं तो मैं भंडारा करा देता हूं आपके नाम से। लेकिन अब पता नहीं, अब ये भी तो डरे है ना, ये भी तो दुखी है। फिर कहते हैं आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। आशा और तृष्णा सब घट को व्याप रहा है, कोई महल नहीं सुना, कोई शरीर, कोई देहधारी इससे अछूता नहीं है। जीवन का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, शायद अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम जीवन जीते हैं, खाते पीते हैं, काम धंधा करते हैं, संसार का व्यवहार करते हैं, मर जाते हैं, समझ नहीं पाते। जीवन का जो एनालिसिस करना है, जीवन को जो समझना है, वो नहीं समझ पाते। इसीलिए झिकते हैं, खींचते हैं और पश्चाताप करते हैं। इसी में आया है शुक्राचार्य दुखी के कारण गर्भई माया त्यागी। कहा जाता है शुक्राचार्य वासुदेव के पुत्र, सॉरी क्या नाम, शुक्राचार्य उनके व्यास जी के पुत्र माने जाते हैं, वेद व्यास। तो कहते हैं वो 12 वर्ष तक संसार में लगा कि दुख है, तो 12 वर्ष तक अपने माँ के पेट में ही रहे। हाँ हाँ, शुक्राचार्य, सुखदेव जी की बात, सुखदेव जी की बात। और वो जब वहां से निकले 12 वर्ष के बाद, जब मतलब पेट से बाहर आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, तो फिर वो छोड़ करके सीधा कहीं जंगल की ओर ही चले गए, क्योंकि संसार में बहुत दुख है। संसार में दुख है ऐसा समझ करके वो छोड़ करके चले गए। दुख इसमें तो थोड़ा सी बात है कि भाई कैसे कैसे दुखी होते हैं, सब प्रकार से देहधारी दुखी होते हैं। अब हमको एनालिसिस करना है वास्तव में है क्या चीज, दुख क्यों होता है, हम दुखी क्यों होते हैं। वैसे दुख का विश्लेषण करें तो 3 प्रकार से दुख में पूरा आ जाता है, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि, व्याधि, उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक कष्ट को, व्याधि कहते हैं शारीरिक कष्ट को, और उपाधि कहते हैं बाहर से जो दुख होता है उसे। समझ रहे हैं ना, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और बाहर से कष्ट। आदमी बाहर से संपन्न हो जाता है, पूरी व्यवस्था होती है, लोग अनुकूल भी हो जाते हैं, लेकिन भी मानसिक कष्ट से वो पीड़ित होता है, प्रायः देखा जाता है, अशांत होता है, दुखी होता है। तो मैं जब इसका एनालिसिस किया, थोड़ा समझने की चेष्टा की, तो क्या कि मानसिक कष्ट क्यों होता है, मानसिक कष्ट का कारण क्या है। तो मानसिक कष्ट के 3 कारण समझिएगा, 3 कारण। वो क्या है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ। अब इसे मोह को भी गिना जा सकता है, लेकिन काम, क्रोध और लोभ में, तीनों में आ जाते हैं। यदि आदमी के मन में कामना है, इच्छा है, तो उसे दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता, दुखी होगा ही। बहुत ज्यादा इच्छाएं, कामनाएं हैं उनके मन में, तो वो दुखी होगा ही। क्रोधी आदमी है, क्रोध से अभिभूत रहता है, तनिक तनिक बात में तुनकता रहता है, गुस्साता रहता है, तो वो दुखी होगा ही, क्योंकि क्रोध का कारण है अहंकार। अहंकारी आदमी को दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। और लोभ, अगर लोभ है तो भी दुखी होगा,
काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इसको नरक का द्वार कहा गया। ये नरक का द्वार है। गीता में कहा गया त्रिविधम नरकेस्यम द्वारम नाशन मात्मना। ये तीनों नरक के द्वार हैं, नरक की ओर ले जाने वाले हैं। तो आदि है मानसिक कष्ट, और ये मानसिक कष्ट जो होता है ये मनोविकारों से ही होता है। आदमी चाहे बाहर से संपन्न हो जाए, चाहे बाहर से कितने अनुकूलता मिल जाए, ये मानसिक द्वंद्व समाप्त नहीं हो सकते हैं। मानसिक द्वंद्व को समाप्त करने के लिए विवेक और ज्ञान चाहिए। अभी हम लोग गीता में गुरुदेव जी का प्रवचन है वो सुन रहे थे, उसी में बात आई है एक जगह, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से त्याग श्रेष्ठ है। बड़ी बढ़िया बात है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से त्याग श्रेष्ठ है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने ढंग से बहुत सुंदर कहा है। रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्त के भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग, त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। मानसिक द्वंद्व से मुक्ति के लिए एक पैटर्न बनाया गया, एक क्रम है। अगर मुक्ति चाहते हैं मानसिक द्वंद्व से, वैसे सबसे बड़ा दुख है मानसिक दुख ही। शारीरिक दुख तो कभी कभी आते हैं, बाहर का दुख तो कभी कभी आता है। हर समय न तो बाह्य दुख होता है और न ही शारीरिक दुख होता है। आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित है तो मन के दुख से। मन के दुख से मुक्त हो गया तो फिर क्या पूछना। एक आदमी है मानसिक दुख उसके पास नहीं है, मानसिक द्वंद्व से मुक्त है, तो सहज सामान्य परिस्थिति में भी वो मौज में रह सकता है। कहा जाता है एक बादशाह थे, बादशाह का एक मंत्री था। वो मंत्री लगा कि मुझे अब यहाँ राजकाज में चक्कर में नहीं पड़ना है, तो मंत्री तो पद छोड़ दिया और चला गया। बड़ा योग्य मंत्री था, बड़ा ही योग्य था, और राजा भी उनका सम्मान करते थे, लेकिन वो छोड़ दिया और फकीरी भेष धारण करके पड़ा रहा। तो वो नदी किनारे ऐसे ही पड़ा था। राजा ने देखा तो कहे कि भाई कितना पैर फैलाए, मस्त पैर फैलाए, हाथ फैलाए पड़ा था, अब साधु क्या चाहिए। कभी कभी ऐसे संतों को देखता हूं ना तो बड़ा अद्भुत लगता है। कुछ नहीं है, फकीर है, नंगा है, लेकिन मौज में। वैसे ही वो पड़ा था। तो उसने उनको कहा गया कि पैर फैलाना कब से शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा जब से हाथ फैलाना बंद कर दिया। हाथ फैलाना बंद कर दिया तब से पैर फैलाना शुरू हुआ। निश्चिंतता, कुछ नहीं चाहिए। मानसिक द्वंद्व, उलझाव, अब ये क्यों होता है? मूढ़ता से, अज्ञानता से। इसी को गीता में एक जगह और बड़ा प्यारे ढंग से कहा गया है, कैसे इसके चक्र में हम पढ़ते हैं। गीता भी ऐसी पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बीच बीच में इतने गहन गंभीर बातें हैं कि क्या पूछना। आया है ध्यायतो विषय पुंसः, ध्यायतो विषय पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते,
क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयानुपुंसः, विषय का जब चिंतन करते हैं, विषय का जब चिंतन करते हैं तो उसके प्रति संग पैदा होती है, आसक्ति, आसक्ति पैदा होती है। फिर संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम, इच्छा पैदा होती है प्राप्त करने की। जब किसी चीज का हम चिंतन करते हैं तो उसके प्रति प्रियता उत्पन्न होती है, अच्छा लगने लगता है। कोई भी प्राणी हो या पदार्थ हो तो प्रियता उत्पन्न होती है, और उसको फिर जब वो प्रियता की स्थिति बढ़ती जाती है या प्रियता की स्थिति बनी रहेगी तब कहे संगात संजायते कामः, तो उसके बाद क्या है, उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा होगी। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते। फिर क्या होता है, अगर कहीं काम है, इच्छा है, उसकी पूर्ति होती है तो फिर तृष्णा बढ़ेगी, वासना बढ़ेगी। अगर उसमें विघ्न पड़ा तो क्रोध बढ़ेगा। कैसे घन चक्कर है। अगर इच्छा की पूर्ति हो गई तो तृष्णा वासना बढ़ेगी, और अगर उसमें विघ्न पड़ा तो क्रोध बढ़ेगा। फिर कहते क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध के बढ़ने से मूढ़ता पैदा होती है। आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको होश नहीं रहता है। और कहते हैं मूढ़ता पैदा होती है ना, तब आदमी का सर्वतोभाव पतन हो जाता है। स्मृति विभ्रमा कहा गया, स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, सोचने विचारने की क्षमता कुंद हो जाती है। स्मृति भंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति के भ्रम में पड़ने से बुद्धिनाश हो जाती है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, और मनुष्य का सर्वतोभाति पतन हो जाता है सब प्रकार से। तो ये तीन चीज जो है, काम, क्रोध और लोभ, मूल में है काम। काम से ही क्रोध है, काम से ही लोभ है, काम से ही क्रोध है और काम से ही लोभ है। और जब तक ये तीनों चीज जीवन में हैं, हम मानसिक द्वंद से मुक्त नहीं हो सकेंगे। कहीं भी आप स्थिरता पूर्वक विचार करिए कि कहीं भी आप मानसिक द्वंद में फंसे हैं तो ये तीन चीज ही होंगे, या तो काम होगा, या क्रोध होगा, या लोभ होगा। ये तीनों में से कोई ना कोई होगा। इसीलिए आप जो आदि मानसिक कष्ट से पीड़ित हैं। दूसरी बात है शारीरिक कष्ट। मैं इसको तीन तीन स्टेप में ही बांटा हूं। शारीरिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट क्यों होते हैं, कई बार मैं आपके बीच में चर्चा करता हूं। शरीर है, शरीर में तीन नाड़ी कही जाती है, कफ, पित्त और वात, है ना। कफ, पित्त और वात आयुर्वेद के अनुसार। कफ बढ़े तो रोग, पित्त बढ़े तो रोग, वात बढ़े तो रोग। अगर इन तीनों में कोई भी बढ़ता है तो रोग है, तीनों असंतुलित होते हैं तो रोग है। तो शारीरिक कष्ट क्यों होता है, ये तीनों के असंतुलन से। इसलिए खान पान में सुधार होना चाहिए। किस समय क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, इसका ख्याल हो, तो हम इससे अपने शारीरिक कष्ट से बहुत कुछ निजात पा सकते हैं। वैसे कितने लोग, एक महात्मा से बात हो रही थी, अभी मैं राजस्थान गया था, तो उन्होंने कहा कि शरीर है साहब, शरीर में तो कष्ट आ ही जाते हैं ना, ये तो प्रारब्ध जनित भी होते हैं, प्रारब्ध से कष्ट होते हैं। मैं कहा कि प्रारब्ध से महाराज बहुत कम होते हैं, वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के असावधानी से ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि चाहे जितना इलाज कराइए, जितना कुछ करिए,
वो योग के बारे में है। बहुत योग कहते हैं अमुक योग करो तो ये रोग ठीक हो जाएगा, अमुक रोग करो तो ये रोग ठीक हो जाएगा। ये है, इससे कैसे हो सकता है साहब? प्रारब्ध में अगर रोग है, मैं कहूँ प्रारब्ध जनित रोग बहुत कम होते हैं। हमारे खान पान के असंतुलन से, हमारे रहन सहन के असंतुलन से, हमारे सोने जागने के असंतुलन से, इसी से तो रोग होते हैं। अगर इसमें हम संतुलन ला लें तो बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार देखें तो कफ पित्त वात ये तीन नाड़ी है, इसमें असंतुलन न हो। और अगर कहीं थोड़ा भी जानेंगे, और वो शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, आप क्या खाते हैं, तो खाने से कौन सी चीज को खाने से क्या बढ़ता है, ये थोड़ा से अगर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए। तो ये कफ पित्त वात का संतुलन जीवन में हो, शरीर में हो, तो शारीरिक रोग नहीं होंगे। हम बहुत कुछ शारीरिक रोग से बचे रह सकते हैं। असंयम से ही तो रोग आते हैं। तीसरी बात है बाहर के कष्ट। बाहर से कष्ट के, किसी प्राणी द्वारा कष्ट मिले, प्रकृति द्वारा कष्ट मिले, ये दो कारण हो सकते हैं कि किसी प्राणी के द्वारा हमको कष्ट मिला, तो वो भी हमारे न किसी ने जैसे कि हमको मारा, थप्पड़ मार दिया, किसी ने गाली गलौज की, या तो हमारे मानसिक असंतुलन की वजह से होगा, वाणी के असंतुलन की वजह से हो सकता है, या हो सकता है सामने वाला कुछ ऐसा किया, तो भी अगर हम अपने आप में संतुलित होंगे तो हम दुखों से बच सकते हैं। तो बाहर के जो कष्ट है और जैसे प्रकृति का प्रकोप है, तो इसको हम समझ सकते हैं रज सत तम, ये तीन गुण हैं। इसीलिए इस प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये संसार त्रिगुणात्मक है। अब ये तीन गुण की वजह से प्रकृति में उथल पुथल होता है। रजोगुण से क्रियाशीलता है, सत्व गुण से पुष्टि है, और तमोगुण से परिवर्तन है। तो ये तीन गुण हैं, और जब तक ये तीन गुण हैं, ये तीन गुण की वजह से बाह्य हमें परेशानी भी होती है। लेकिन उसका उतना प्रभाव नहीं होता। कहीं मान ली जाए भाई कोई भूचाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, या और कुछ हो गया, तो ऐसे समय में क्या है, हमको अपने विवेक का ही प्रयोग करना है, अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी है। और कोई प्राणियों के साथ में है तो वहां भी अपने आप की सुरक्षा करनी है, समझ पूर्वक। वैसे देखें तो जो भी हमारे कष्ट हैं जीवन में आते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, और चाहे बाहर से कुछ कष्ट आता हो, इसके पीछे अगर इसको से हमें बचना है तो इससे बचने के लिए हमारे विवेक का ही प्रयोग करना हो। अगर मन मजबूत है, मन सही है, और मन व्यर्थ की कामनाओं में ग्रसित नहीं है, मन अपेक्षा पूर्ण अधिक नहीं रखते हैं, तो फिर हम दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बात आई, कबीर साहब ने कहा तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करके इस संसार में कोई दुखी नहीं दिखा, कोई सुखी नहीं दिखा, हर आदमी दुखी है। अब आदमी ना कभी कभी होता है बहुत ज्यादा शारीरिक तकलीफ से परेशान होता है, चाहे मानसिक तकलीफ से परेशान होता है, तो सोचता है इस दुख से मुक्ति होने के लिए बस अपने आप को समाप्त कर दो, कहीं कूद पड़ो नदी में। आप लोग तो सुनते हैं, देखते हैं कि ताप्ती में छलांग लगा दो, काम खत्म। या कोई ट्रेन में कट के मर गया। एक छत्तीसगढ़ में घटना हुई थी, एक युवक था, बहुत परेशान हुआ, दुखी हुआ, और गया ट्रेन में कट मर जाऊंगा, और गया साहब तो यहाँ तक कि कट गया, बच गया। पैर तो कटा, दोनों पैर कट गए और बचा है। अब क्या करें, अब महाकष्ट में पड़ गया। अगर कहीं आपके जीवन में देखिए, एक तो प्रारब्ध जनित जो रोग है
दुख है उसको तो भोग करके ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमारे जीवन में अधिकतम दुख होते हैं हमारे अविवेक से, हमारी नासमझी से, हमारी अज्ञानता से। ये जो मैं काम क्रोध लोभ मोह की बात जो कहा, वह भी हमारी अज्ञानता से ही तो पैदा होते हैं। यहां से अगर मर करके हम कहीं जाएं और वहां भी चैन मिले तो कहां जाएंगे? तो जो कुछ है जीवन में जीना है, लेकिन विवेक पूर्वक जीना है। और इसीलिए सद्गुरु संत इसके लिए उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और मानसिक द्वंद्व को समाप्त, देखिए बाहर से कुछ प्रकोप आता है ना, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अचानक कहीं भूकंप आए और कोई छत गिर जाए, क्या बस है? हम कहीं जा रहे हैं, कहीं अचानक कोई टक्कर हो जाए, हम जानबूझ करके नहीं करना है, लेकिन कोई टक्कर मार दे, इसके लिए तो बस में नहीं है हम। अभी कुछ लोग यात्रा में गए थे, कल के या परसों के अखबार में मैं देख रहा था, ये समाचार में गए थे, तो राजस्थान के कुछ लोग थे, एक बस थी खाई में गिर गई और उसमें 26 लोग मर गए। कुछ दिन पहले अभी राजस्थान में, ये गुजरात में ही राजकोट में बच्चे लोग कितने जल गए, बहुत सारे लोग। ये बाह्य कष्ट है, इसको कभी कभार होता है और उसके लिए हमारा कोई वश नहीं है। हाँ, शरीर में भी कष्ट कोई कुछ कुछ ऐसे आते हैं, अचानक आ गए। जैसे कि माता जी आई हैं, वो कह रही थी कि आजकल के बच्चे लोग तो बहुत सारे उल्टा सीधा खाते हैं, लेकिन हम तो ठीक ठाक है, कोई संयम पूर्ण जीवन है, फिर भी ऐसे कुछ हो जाता है, दुख होता है, क्यों? तो इसी को कहते हैं प्रारब्ध, यही प्रारब्ध है। लेकिन अधिकतम हमारे जीवन में दुख आते हैं हमारे असंयम से, हमारे नासमझी से, हमारे अविवेक से। अगर हमारा विवेक मजबूत हो, हमारी समझ मजबूत हो और हम संयम पूर्ण जीवन जिए, तो हम इस जीवन में दुख मुक्त हो सकते हैं। इतना सुंदर मानव जीवन प्राप्त करके हम अगर रोते रहें, संतापित और दुखी रहें, तो ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। भले हम कहते रहें ना भाई, ये मनुष्य जीवन का पाना बड़ा सौभाग्य की बात है, लेकिन यदि अगर कहीं हम दुखी हैं तो कोई सौभाग्य नहीं। और ये दुख मुक्त होने का एक सुंदर अवसर है। सचमुच में यह जीवन सौभाग्य की बात है और इसमें हम दुख मुक्त रह सकते हैं। अन्य प्राणियों के पास में वो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास में है। मन की शक्ति से हम दुखी भी होते हैं, उसी से सुखी भी होते हैं। गीता में एक जगह बहुत बढ़िया बात आई है, और कि आदमी चाहे विकारों से ग्रस्त होता है तो, चाहे सद्विचारों को ग्रहण करता है, सद्विचार पूर्ण जीवन जीता है, तो इसके लिए वो स्ववशी है, खुद कर सकता है, कोई दूसरा प्रेरणा देने वाला नहीं है। चाहे आप काम क्रोध लोभ मोह में ग्रसित हो रहे तो, चाहे आप सत्य अहिंसा दया क्षमा ये सद्गुण को ग्रहण करते हैं, क्योंकि मन है, मन उद्भव होता है, मन में उत्पन्न होता है, विकार भी मन से उत्पन्न होते हैं, सुविचार और सद्गुण भी मन से उत्पन्न होते हैं। अब इसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। जब हम रजोगुण तमोगुण में ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, और सत्वगुण की वृद्धि होती है तो हम सत्वगुण हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में हम सुखी और दुखी होते हैं, वो अपने ही कारण होते हैं, अपनी समझ के कारण होते हैं। अगर समझ ठीक हो जाए और अपने अंदर जागरूकता आ जाए तो दुख का कोई कारण नहीं है। और वास्तव में देखें तो शारीरिक या बाहर का ये कष्ट हो सकते हैं, दुख नहीं, दुख मन का ही होता है। और मन से दुखी होने, मन के दुख से मुक्त होने का ये सुंदर अवसर है। हम बिल्कुल दुख मुक्त जीवन जी सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम यथासंभव प्रयास करें, अपने जीवन में समझ सुविचार और संयम को अपनाएं और दुख मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। बोलो सद्गुरुदेव की।